यूपी से एक ट्रेन निकली और मुंबई पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे बचने वाला था और ठंड अपनी कहर बरसा रही थी। वह भी दिसंबर का महीना था और उसमें 2 यात्री अपने 10 दिन शादी हुए मुंबई को पहुंचने वाले थे। उनके साथ ट्रेन में ऐसा हो जाएगा किसी ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, चलिए पूरी कहानी विस्तार समझाते हैं। 10 दिसंबर की रात 2 यात्री एक अपने पत्नी के साथ सफ़र कर रहे थे उत्तर प्रदेश से मुंबई के लिए। तभी रास्ते में 10-12 गुंडे एक बोगी में चढ़ जाते हैं और ठंड का मौसम था और कोहरा था। किसी को कोई गुंडे नहीं लौटते हैं उस बोगी में चढ़ते हुए, लेकिन उस बोगी में वह गुंडे चढ़कर अपना आतंक मानो मचाने लगते हैं। तभी उसमें 24 साल का उसका आदमी और उसकी वाइफ 22 साल की उस बोगी में ट्रेवल कर रहे थे यूपी से महाराष्ट्र के लिए। तभी वह दरिंदे उस बोगी में पहुंचते हैं और हथियार लेकर छिनैती करने लगते हैं। किसी का चैन छीनने लगते हैं तो किसी का मोबाइल छीनने लगते हैं तो किसी का पर्स छीनने लगते हैं। उनसे पूरा बोगी थर-थर कांपने लगता है क्योंकि उनके पास रासायनिक हथियार थे और जो भी उनसे बोलता उन्हें मारने भी लगते थे। मुंबई ट्रेन सिर्फ पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। तभी वह 10-12 गुंडे अपने काम को आधार देते हैं। तभी वहाँ पर जो 2 हस्बैंड और वाइफ बैठे थे उन पे नज़र जाता है एक दरिंदा का और उनसे भी बदतमीजी करने लगते हैं और मोबाइल और चैन छीनकर जाने लगते हैं। तभी एक दरिंदा कहता है चलो कुछ मस्ती किया जाए इस औरत के साथ, और वह लोग उस औरत के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उसका हस्बैंड बोलता है छोड़ दो मेरे वाइफ को, छोड़ दो मेरे वाइफ को। उसको भी पीटते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। आपको बता दे उसके बाद उस लड़की को वह लोग जबरी खींचते हुए वह उसके साथ बहुत ही गलत काम किया, जिसको लेकर वहाँ पर डर का माहौल छा गया और वह आदमी काफ़ी डर गया जो उस पत्नी के साथ हुआ। उसके बाद वह 10-12 गुंडे उतर जाते हैं रेलगाड़ी से और अपना आतंक मचाते हुए उनके साथ यह करतूत करते हुए उतरकर दूसरे बोगी में जाने वाले थे। तभी वह मुंबई पहुंचती है ट्रेन और यह देखते हुए काफ़ी डर गए थे लोग। तभी एक दिन आता है 24 जनवरी, जिस दिन यूपी से एक ट्रेन फिर निकलती है और महाराष्ट्र के लिए जाना पड़ता है। तभी यहाँ पर वह उन दरिंदों को पकड़ने के लिए कुछ पुलिस का जाल बिछाया जाता है और पुलिस किसी नए बालक और बालिकाओं को शादी के भेष में उसी ट्रेन से जाने को कहते हैं मुंबई। और मुंबई ट्रेन सिर्फ पहुंचने में 2 घंटे बचे थे। जिस रेलवे स्टेशन से वह गुंडे चढ़ते थे उसी रेलवे स्टेशन पे वह लोग अपना जाल बिछाए हुए थे। उस रात जब पहुंचते हैं वह दरिंदे और उस रेलगाड़ी में जाकर छिनैती और करने लगते हैं, तो उसके बाद जब पुलिस जाल बिछाए होती है और उन दरिंदों को पकड़ने के लिए और जो हथियार के साथ वह चढ़ते थे, जिससे उस बोगी में जितने आदमी बैठते थे उन सभी के अंदर डर का माहौल छा जाता था। और उसमें जिस प्रकार उन लोगों के साथ वह लोग दरिंदगी किए और उस वाइफ उसके हस्बैंड के सामने उस वाइफ को गलत काम किए। फिर उसके बाद पुलिस जो 2 भेष में जाते हैं और जब वह लोग भी उसके साथ ऐसा ही करतूत करने जाते हैं, तब पुलिस मौके पे पहुंचती है, उन 8 से 12 गुंडों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। ये कहानी आपको दिल दहला देने वाली लग रही होगी। ठंड अपनी कहर बरसा रही थी, चादर से मानो कि बर्फ से ढके हों सड़क। उस दिन यह सब करते रहते हैं ठंड के माहौल में। मैं हूं शुभम और न्यूज़ इन्फो 23 की सबसे खतरनाक स्टोरी आपके साथ शेयर किए हैं, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
बंद हो भैया।